नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर बात करने वाले हैं। जी, जब हनुमान जी वो रावण की सभा में जा पहुंचे थे, आमने सामने। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो हनुमान की चेतावनी और लंका का अग्निमय भाग्य वाले वर्णन से है। हम्म। तो सीन ये है कि हनुमान जी लंका का एक हिस्सा जलाकर मतलब मुआयना करके भगवान राम के पास सुरक्षित लौट आए हैं। जी। और अब वो बता रहे हैं कि रावण से उनकी वो क्या बातचीत हुई, मुलाकात कैसी रही। बिल्कुल, वो पूरा वृत्तांत सुना रहे हैं। तो आज हम इसी में थोड़ा गहरे उतरेंगे, समझेंगे कि हनुमान कितने निडर थे, रावण का रवैया कैसा था और फिर इस सब के क्या नतीजा निकला। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक संदेश देना नहीं था। वही तो, ये सिर्फ एक दूत का काम तो नहीं लग रहा, इसमें कुछ और भी था, है ना? बिल्कुल, ये असल में आप कह सकते हैं कि दो ताकतों का, दो विचारधाराओं का टकराव था। अच्छा, कैसे? देखिए, एक तरफ धर्म, मर्यादा, राम का संकल्प, हाँ। और दूसरी तरफ रावण का अहंकार, उसकी शक्ति का वो नशा। हम्म। तो फिर हुआ क्या सभा में? हनुमान जी ने क्या कहा रावण से? उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई। भरी सभा थी वो। हाँ, वो तो है। उन्होंने सीधे सीधे कहा, सुनो रावण, मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ हाँ। और तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम माता सीता को सम्मान के साथ लौटा दो। बिल्कुल सीधी बात, कोई लाग लपेट नहीं। हाँ, और चेतावनी भी दी। कहा, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा और तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश वो पक्का है। बाप रे। भरी सभा में ऐसी चेतावनी, और रावण, उसने क्या किया? रावण की प्रतिक्रिया, अरे वो तो जैसी उम्मीद थी, अहंकार में चूर राजा। हंस दिया होगा। हाँ, बिल्कुल मजाक उड़ाया, बोला, कौन राम? हाँ। हाँ? कहाँ का राजा है भाई वो? अच्छा। और फिर कहा, मुझ त्रिलोक विजेता को चुनौती देगा वो? उसकी इतनी हिम्मत! मतलब आप सोचिए, कितना कितना ज्यादा अहंकार। यही तो बात है, वो अपने ही अहंकार में इतना अंधा था कि उसे समझ ही नहीं आया कि सामने कौन है या राम की शक्ति क्या है। बिल्कुल, उसे अंदाजा ही नहीं था कि खतरा कितना कितना बड़ा है। बिल्कुल। उसे लगा बस एक वानर है, क्या कर लेगा। लेकिन हनुमान जी भी चुप नहीं बैठे, उनका जवाब भी सुनने लायक रहा होगा। अरे जबरदस्त जवाब, उतना ही तीखा, उतना ही दमदार। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, रावण, तुम अहंकार में अंधे हो गए हो, बिल्कुल अंधे। हम्म। तुम्हें शायद पता नहीं है, पर श्री राम की जो बाण में ना, वो तुम्हारा ये सारा घमंड, ये सारी अकड़ पल भर में तोड़ देंगे। अच्छा। और तुम्हारी ये जो सोने की लंका है ना, जिस पर तुम्हें इतना नाज है, ये राख का ढेर बन जाएगी। सोचिए जरा, भरी सभा में रावण को ये कहना, ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ऐसा लगता है जैसे जैसे वो भविष्य साफ देख पा रहे थे। हाँ, ये एक तरह की भविष्यवाणी ही थी। और बस यहीं से बात एकदम एकदम बिगड़ गई। रावण को गुस्सा आ गया होगा, जाहिर है। गुस्सा, अरे आग बबूला हो गया। उसने फौरन हुक्म दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। अपमान करने के लिए। हाँ, सोचा होगा कि इसको मजा चखाता हूँ, दरबार में बेइज्जत करता हूँ। लेकिन देखिए हनुमान जी ने क्या किया। उन्होंने तो इसी को मौका बना लिया। बिल्कुल, इसी अपमान को उन्होंने अपनी शक्ति दिखाने का, रावण को असलियत दिखाने का एक एक शानदार मौका बना लिया। ये तो कहानी का सबसे मतलब नाटकीय मोड़ है। है ही, उन्होंने अपनी वो जलती हुई पूंछ ली और फिर पूरी लंका में ढूंढ गए। एक एक करके सब जला दिया। हाँ, महल, घर, बाजार, जो सामने आया, पूरी लंका धू-धू करके जलने लगी। और हनुमान जी वो सुरक्षित वापस निकल आए। कमाल है, मतलब रावण के ही दरबार में उसी के हुक्म से उसी की लंका जल गई। ये एक तरह से उसके पतन की शुरुआत थी, और वो भी उसी के हाथ।